Hi guys, welcome back to my YouTube channel Grooming Classes and today's our topic is verb to be sentences. तो आइए देखते हैं how to use it. Verb to be sentences ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई मेन वर्ब नहीं होती, जिनमें कोई फंक्शन नहीं होता, इसीलिए इन सेंटेंसेस को हम नॉन फंक्शनल सेंटेंसेस भी बोलते हैं. तो वर्ब टू बी सेंटेंसेस में इज, एम, आर, वॉज, वर. अगर प्रेजेंट में आपका वाक्य है तो उसमें इज, एम, आर. अगर पास्ट में है तो वॉज और वर का यूज होता है. ये है इसका आपका फॉर्मूला. सब्जेक्ट प्लस बी, बी मीन्स हेल्पिंग वर्ब जो भी आपका यूज करना है, प्लस कॉम्प्लीमेंट मतलब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ही इज एन एक्टर मतलब वह एक एक्टर है, तो ही के साथ इज एन एक्टर, ये आपका, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके गाइस, तो नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंस. ही इज नॉट एन एक्टर, वह एक एक्टर नहीं है. इज ही एन एक्टर, तो क्या वह एक एक्टर है. तो इसमें जब भी आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव या क्वेश्चन वर्ड आता है तो हमेशा आपको ये क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, जो दिखाता है कि देयर इज अ क्वेश्चन. तो इज ही नॉट एन एक्टर, हु इज एन एक्टर, हु इज नॉट एन एक्टर. ये आपके ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ एक स्टेट बताया जा रहा है. ओके गाइज, तो इसके अलावा देयर और इट का भी यूज होता है. ये भी आपके वर्ब टू बी सेंटेंसेस है जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ एक आइडिया है या डिस्टेंस है या फिर कोई लोकेशन बताई जा रही है. तो देयर का जो यूज होता है वो लोकेशन या किसी निश्चित ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए किया जाता है. देयर के साथ इज, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन, विल बी, शैल बी, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस उसकी हेल्पिंग वर्ब को लेकर हम सेंटेंस बनाते हैं. जैसे देयर इज अ गुड मूवी एट इनोवेटिव. ठीक है, एक किसी चीज की बात हो रही है इसीलिए इसमें इज आया है. अगर किसी एक से ज्यादा है तो आप यहाँ आर का यूज करें. जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 डॉग्स इन द पार्क. तो यहाँ पर अपने जो भी सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी. ओके गाइज, तो इट वॉज द एग्जाम्पल ऑफ देयर, जहां हमें कोई भी सब्जेक्ट समझ नहीं आता कि इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या होगा और अगर लगा दिया जाए तो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, तो वहां हम ऐसे वाक्यों के साथ देयर या इट का यूज करते हैं. तो देयर का यूज वहां करते हैं जहाँ किसी लोकेशन की बात होती है या किसी ऑब्जेक्ट की बात बताई जाती है, वहां हम देयर का यूज करते हैं. और इट का यूज किसी भी टाइम, डिस्टेंस या किसी आइडिया को दर्शाने के लिए हम इट का यूज करते हैं. इट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आती है, जैसे इज, वॉज, हैज, विल बी, लाइक दैट. तो इट्स 10:12 मीन्स 12:10 हो गए हैं. ओके, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें समझ में नहीं आ रहा है और इसमें टाइम दिखाया जा रहा है, इसीलिए इसमें इट का यूज होगा. इस सेंटेंस इट से स्टार्ट होगा. इट्स 2 miles टू द बीच, ये जो आपका सेंटेंस इसमें डिस्टेंस दिखाई जा रही है, इसलिए इसमें भी आपका इट का यूज होगा. लाइक और भी यूज कर सकते हैं आप, जैसे इट्स गुड टू टॉक, लाइक इसमें भी आपका सब्जेक्ट जो है इट का यूज हो क्योंकि वहां एक आइडिया की बात हो रही है. ओके गाइस, तो ये थे आपके वर्ब टू बी सेंटेंसेस. कुछ दिस और दैट से भी बना सकते हैं. जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सेंटेंस ले लेते हैं. मान लीजिए हमने कहा कि दिस इज माई कार. ओके, तो दिस इज माई कार, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपके पास में होता है तो हम दिस का यूज करते हैं. अगर वही ऑब्जेक्ट आपका दूर होता है और हम किसी को इंडिकेट कर रहे हैं कि वो मेरी कार है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, दैट इज माई कार. ठीक है, तो ऐसे दिस और दैट का भी यूज कर सकते हैं कि जो वस्तु आपके पास में है, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसमें हम दिस, और अगर वही वस्तु आपकी दूर है तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम दैट का यूज करते हैं. ठीक है, तो ये थे हमारे वर्ब टू बी सेंटेंसेस. नॉन फंक्शनल सेंटेंसेस जिसमें कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, कोई मेन वर्ब नहीं है और हम सेंटेंस बनाए हुए हैं विद द हेल्प ऑफ देयर, इट, दिस, दैट और सब्जेक्ट. अगर उसमें है तो आप सब्जेक्ट से भी अपना सेंटेंस बना सकते हैं. तो कैसा लगा हमारा वीडियो, लीव योर कमेंट्स.